तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। उषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और 215 श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही है। अपन ने मूल ग्रंथ से कल 8 कर्मों के स्वरूप को देखा था। यहाँ चर्चा चल रही है कि कर्म बंधन का कारण योग और कषाय हैं, और रत्नत्रय जो रूप जो परिणाम है वे योग और कषाय से रहित होने से रत्नत्रय तो कभी बंध का कारण हो नहीं सकता। यहाँ पर सिद्धि की जा रही है और उसी में अब कर्मों के स्वरूप को कह रहे हैं। ठीक है, देखो अब गुरुदेव श्री के प्रवचन से देखेंगे 521 पेज है। क्या बोल रहे हैं कि मन वचन काय के 3 योग से प्रदेश प्रकृति बंद होता है। सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे। और कषायों से स्थिति अनुभाग बंद होता है। जितने प्रमाण में वह कषाय करता है मिथ्या तो आदि सब कषाय मिथ्या अभिप्राय करे या मिथ्या चारित्र करे उससे कर्म में स्थिति और अनुभाग पड़ता है। उसमें कर्म की स्थिति पड़ती है और कर्म में फल देने की शक्ति पड़ती है। यह आत्मा जितने प्रमाण में मिथ्या श्रद्धा और राग द्वेष के आचरण के परिणाम करे उसके प्रमाण में कर्म में स्थिति और रस फल देने की शक्ति पड़ती है। यहाँ तीव्र मिथ्यात्व हो तो तीव्र कर्म का बंध, तीव्र राग देश हो तो तीव्र कषाय का बंध, है ना। उस समय स्थिति कितनी पड़ रही है और कितने फल देने की सामर्थ्य। मंद मिथ्यात्व हो तो नवीन कर्म हीन बंध था। इधर जीव के परिणाम से बंध की तरफ से देखेंगे और उधर कर्म के उदय के है ना, कर्म का उदय हीन आया और जीव के परिणामों में हीन मिथ्यात्व हुआ, हीन राग देश हुए तो नवीन कर्म भी हीन बनता है। ऐसे ये तीनों काम एक साथ होते हैं और उधर अपोजिट में भी 3 काम एक साथ होते हैं। इधर जीव का परिणाम में मिथ्यात्व नहीं तो उधर कर्म का उदय भी नहीं और नवीन बंध भी नहीं। इधर कर्म का उदय तीव्र, परिणाम तीव्र, नवीन बंध तीव्र। ऐसे 3 बातें दोनों साइड से एक साथ होती हैं, है ना। जैसा तीव्र भाव है तो कर्म का बंधन भी तीव्र है, उसके अनुसार स्थिति और अनुभाग। ऐसा नहीं कि परिणाम तीव्र है और मंद बंद हो जाए और परिणाम मंद है और तीव्र बंद हो जाए। ये एकदम प्राकृतिक नेचुरल व्यवस्था है, इसका कोई करता धरता नहीं है, किसी के द्वारा गाइडेड नहीं है। नेचुरल निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं एकदम। दीदी प्रकृति और प्रदेश में का तो योग से संबंध है, तो योग भी तीव्र और मंद है। हाँ, इस योग का जो संबंध पड़ता है वो कषायों से ही पड़ता है वास्तव में, है ना। कैसा, जैसे तीव्र तीव्र क्रोध की उत्पत्ति हुई, तीव्र क्रोध, बहुत तेज गुस्सा आई तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन भी बहुत तीव्र होगा, है ना। और उसके निमित्त से वो हमें कैसे दिखाई देगा कि देखो एकदम शरीर कांपने लग जाता है, होठ कांपने लग जाते हैं, आंख लाल हो जाती है ना। ये तीव्र क्रोध देह से प्रकट हो जाता है क्योंकि परिणाम का और शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है ना। और मंद क्रोध हो तो मंद रहता है, ऐसा मंद, ऐसा।
अभी आप ऐसे कई कई बार ऐसा महसूस करोगे, जैसे सब लोग ऐसे कहते हैं ना, अरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा बोलते हैं नहीं बहुत लोग। जब भी कोई अधिक एक्साइटमेंट होती है, अच्छी या बुरी, तो आद प्रदेशों का परिस्पंदन तीव्र ही होता है। right, उस अच्छा, समय अनंत पुद्गल परमाणु का संचय होता है और अधिक परमाणुओं का संचय होता है। नंबर ऑफ परमाणु, right, है ना। right, और फिर right, प्रकृति, और प्रकृति में जैसा परिणाम वैसा प्रकृति में डिवीजन होता है। टोडरमल जी ने इसके लिए उदाहरण दिया है कि आप एक एक एप्पल खाया, एक, है ना, तो वो एक एप्पल अपने आप ही सप्त धातु आदि में कन्वर्ट होता है। तो ऐसी एक परिणाम से तीव्र हो मंद हो, तो ऐसे परमाणु का अट्रैक्शन हुआ और परमाणु आए और उस संबंधी डिवीजन ऑटोमेटिक हो गया, हाँ जी, ऐसा, है बात ना। सही, हाँ, अभी देखो 522 पेज पे पहले ही पैराग्राफ में क्या बात आ रही है। आत्मा शुद्ध चैतन्य प्रभु की, देखो, आत्मा में त्रिकाली ध्रुव आत्मा शुद्ध चैतन्य प्रभु की जो सम्यक प्रतीति, सम्यक दर्शन, उसका जो ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उस शुद्ध स्वभाव, शुद्ध भगवान आत्मा में स्थिरता की चारित्र दशा, ये तीनों योग रूप भी नहीं है, कषाय रूप भी नहीं है। देखो यहाँ पर भी एक बहुत टेक्नोलॉजी की बात है। क्या मिथ्यात्व मिटता है ना, तो मिथ्यात्व संबंधी योग भी मिटता है। अनंतानुबंधी मिटती है तो अनंतानुबंधी संबंधी भी योग मिटता है। समझ में आ रही है बात? आपका फोन म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है बहुत। आ रही बात समझ में? मिथ्यात्व गया तो मिथ्यात्व संबंधी योग भी गया, अनंतानुबंधी गई तो अनंतानुबंधी संबंधी योग भी चला गया। ये समझना बात को। जैसे उस योग संबंधी के भेद कैसे हैं ये? योग तो एक ही है? प्रकार का, योग के भेद कैसे हैं नहीं, ये? अरे योग, मन योग, वचन योग, काय योग, तीन वेद योग है और फिर इन सब के डिवीजन है। 15 प्रकार का योग है। अगर आप कहो तो अपन योग की चर्चा करें कल अलग से, हाँ जी, वो बहुत उत्तम है है। ना। हाँ, तो योग के कितने प्रकार हैं, किस किस प्रकार के परिणाम वो किस प्रकार का कंपन होता है, कैसा, सब जिनागम में तो कोई बात छूटी नहीं है ना। जो मार्गणा जीव कांड है ना, जीव कांड, गोमट सार जीव कांड, है ना, हाँ इसमें जी, मार्गणा, मार्गणा की जो चर्चा है, उसमें योग मार्गणा में आपको पूरी चर्चा मिलेगी। अगर आप सेल्फ स्वाध्याय कर सको तो सेल्फ से स्वाध्याय करो, और नहीं तो अपन किसी दिन कल या परसों क्लास में लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है, देखो, तो अभी क्या कह रहे हैं कि ये जो रत्नत्र हैं वे योग रूप भी नहीं है, कषाय रूप भी नहीं है। इसलिए सिद्ध होता है कि रत्नत्र नवीन कर्म के बंध का कारण नहीं। इतनी बात हो गई। अभी देखो, अभी क्या कह रहे हैं, यह आचरण करें, दया पालें, व्रत करें, भक्ति करें, हैं, तो क्या बोल रहे हैं, आचरण करें, एनी टाइप ऑफ आचरण, किसी भी प्रकार का, दया दान भक्ति आदि का। पाप रूप परिणाम को तो कोई आचरण नहीं कहता। ऐसा जरूर कहते हैं कि इनका आचरण खराब है, इनका बुरा आचरण है ना। और मंद कषाय रूप भाव है, वास्तव में आचरण किसको कह रहे हैं, परिणाम को। और वे परिणाम शरीर की क्रिया के माध्यम से दिखते हैं, क्योंकि परिणामों का और शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। तो जहां देहादि की क्रिया है
तो वहां पे 100% योग विद्यमान है ना। और जहां योग है, जहां पर योग है वहां पे कर्म का बंधन है, प्रकृति प्रदेश बंध है। और कषाय की तीव्रता हो कि कषाय की मंदता हो, कषाय भी विद्यमान है। और आप है तो वो बंध का हेतु, मतलब जो बंध का हेतु है उसको निर्बंध का हेतु समझ रहे हो, जो निर्बंधता का हेतु है उसे कर्म का बंध हेतु समझ रहे हो। तो ये सब भूल हो गई ना, पूरी की पूरी भूल हो गई। हाँ जी जी। आई बात समझ में? देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत। क्या चीजें हैं कि टोडरमल जी ने मोक्षा प्रकाशक जी में ऐसा प्रश्न उठाया खुद से, क्या कि पुण्य भाव से तो पाप की निर्जरा होगी। क्या बोला? शुभ परिणाम से पाप की निर्जरा होगी कि नहीं होगी? तो कह रहे हैं कि नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगी? कि निर्जरा तब होती है जब स्वरूप को जानकर तत्व निर्णय करके संवर प्रकट हो। संवर पूर्वक निर्जरा होती है। अभी पाप का संवर ही नहीं हुआ, अकेले शुभ परिणाम से भी पाप की निर्जरा नहीं होती। क्या बोला? निर्जरा कब होती है? उस प्रकृति का संवर हो, उस परिणाम का संवर हो तो निर्जरा होती है। ये तो मिथ्या दृष्टि को तो पुण्य पाप अनंतानुबंधी बस अदलते बदलते रहते हैं। अभी कर्ता बंदी कर्म हो। अधिकार में 74 गाथा चल रही है, उसमें यही विषय आ रहा है कि वे आश्रय भाव हैं, वे अध्रुव हैं और अनित्य हैं। दो बातें कह रहे हैं, अध्रुव हैं और अनित्य हैं। अध्रुव अनित्य मतलब कि अध्रुव में तो कह रहे हैं घटते बढ़ते हैं, वो पाप परिणाम ही घटता बढ़ता है। वो पुण्य परिणाम है, शुभ भाव है, वो घटता बढ़ता है, कभी तीव्र शुभ कभी मंद शुभ। पाप परिणाम है जो अशुभ, वो कभी तीव्र अशुभ कभी मंद अशुभ। तो इसको तो कह रहे हैं अध्रुव है। और अनित्य में क्या बोल रहे हैं कि वो बदल जाता है, पाप कभी पुण्य रूप, पुण्य कभी पाप रूप, ऐसे अदलते बदलते रहते हैं। समझ में आ रही है? उसको अनित्य कह रहे हैं कि पाप परिणाम नित्य नहीं है, बदल जाएगा। पुण्य परिणाम भी नित्य नहीं है, बदल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ तो जब तक तत्व ज्ञान नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, तो परिणाम अदल बदल रहे हैं बस, इनका संवर नहीं हो रहा। और जब तक संवर नहीं है तब तक किसी की निर्जरा नहीं है। बंदी बंदे में। संवर पूर्वक निर्जरा होती हाँ जी जी। है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। नंबर दूसरी बात योग के बारे में, बहुत गजब की बात है योग के बारे में। जैसे सोचो कि ऐसा सुमत जी ऐसा प्रैक्टिकल ऐसा वो दृष्टांत बनाते कि समझो कि आप जिनेंद्र भगवान के सामने खड़े हो और उनके दर्शन कर रहे हो या पूजन कर रहे हो। ऐसे में आपने देखा कि पंडित जी आ गए। क्या देखा? पंडित जी आ गए तो तुरंत तुरंत क्या किया? तुरंत वो योग योग मन वचन काय योग, तुरंत योग संभाल लिया और अच्छे से ऐसे आंख बंद अच्छा। करके, हाँ जी। केवल रवि किरणों से जिसका। समझ में आ दिखावा। रही है? हाँ ये। सो हम्म। योग की क्रिया तो बदल ली, लेकिन परिणाम बोलो परिणाम। उधर देखते से ही अदलने बदलने का भाव उत्पन्न हो गया। हम्म। तो योग तो एकदम सुव्यवस्थित और अंदर में मायाचारी का परिणाम उत्पन्न हो गया। ये मायाचारी है, दिखावे का भाव उत्पन्न हो गया। आ रही बात समझ में? और इसी बात को टोडरमल जी ने गुप्ती के अंदर कहा है। गुप्ती के अंदर अपन ने पहले लेकिन पढ़ा था, पढ़ चुके अपन लेकिन सारी बातें। मायाचारी कैसे? मायाचारी ऐसे नहीं हो गई, आप तो भगवान के सामने हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो पंडित जी ऐसा देखेंगे कि देखो ये कितनी अच्छी पूजन करते हैं, ये दिखावे का भाव उत्पन्न हो गया ना।
अच्छा 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 ये शो ऑफ, उस जिसको आप अपनी भाषा में बोले शो ऑफ करना। अच्छा अच्छा भैया अच्छा जैसा तुम्हारा भक्ति का परिणाम है भक्ति करो, भगवान बड़े पंडित जी बड़े, हाँ 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 तो आप ओके 3 लोग के नाथ के सामने खड़े हो, और 3 लोग के नाथ के सामने आपको मूर्ति दिखती है बस, और पंडित जी साक्षात दिख रहे हैं, और 3 लोग के नाथ तो परोक्ष है। सो उनका अगर आपको सुव्यवस्थित करना ही है तो 3 लोग के नाथ के सामने सब सुव्यवस्थित हो ना। सर्वज्ञ प्रभु है वे, सर्व के ज्ञाता। तो भगवान जान पाए कि नहीं जान पाए नो प्रॉब्लम, लेकिन पंडित जी नहीं जान पाए। समझ में आ रही है बात? ऐसा 6 सामान्य गुणों में जब चर्चा आती है ना प्रमेय तो गुण की, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो किसी न किसी के ज्ञान का विषय नहीं हो, और आप छुप के पाप करना चाहते हो तो किससे छुप रहे हो? मतलब वो पाप सर्वज्ञ के ज्ञान के विषय बन जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन जो हमें जानते हैं उनके ज्ञान के विषय नहीं बन जाए। समझ में आ रही है बात? बोलो, वो भगवान बड़े हैं हमारे ज्ञान में कि नहीं है बड़े? ऐसी बात। और गुप्ती के अंदर क्या बात आई है कि तुमने मन वचन काय की क्रिया तो रोक ली। और गुप्ती तो उसका नाम है कि जहां पे प्रवृत्ति नहीं हो रही, निवृत्ति का नाम गुप्ती है ना। परिणाम परिणाम स्वभाव में मग्न हुआ तो स्वरूप में मग्न होने वाले परिणाम से रिलेटेड अब कोई बाहर में न परिणाम उत्पन्न हुआ है, न शरीर की कोई क्रिया उत्पन्न हुई है, ना वहां पर कोई मन वचन की कोई प्रोग्रामिंग है। इसका नाम गुप्ती है। तुम तो उस समय अपने आप ही मन वचन काय रुक जाते हैं। स्वरूप की सन्मुखता होने पर राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं हुई और मन वचन काय की क्रिया स्वतः रुक गई। तुमने तो उल्टा किया, मन वचन काय की क्रिया तो रोक ली जो नबंध का कारण नहीं है, जो है ना। और अंदर में परिणाम तो प्रवृत्ति तो बहुत चल रही है, निवृत्ति तो हुई नहीं है, तो गुप्ती कैसे कहेंगे उसको? ऐसा योग का और परिणामों का ऐसा रिलेशन। बाहर में बहुत योग की प्रवृत्ति दिखाई दे, लेकिन अंदर में 2 कषाय चौकड़ी के अभाव हो रखा है, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो रखा है ना। तो वहां पर योग उतना मंद ही है उस कंपैरिजन में। ऐसी बातें हैं ये। समझ आई बात? तो भी क्या कह रहे हैं, यह आचरण करे, दया पाले, व्रत पालन करे, भक्ति करे, तो कह रहे हैं धूल में भी नहीं। गुरुदेव जी तो डायरेक्ट धूल छह बोलते हैं, सीधा सीधा, है ना। वस्तु की खबर के बिना, हाँ जी, वस्तु की तो तुम्हें खबर ही नहीं, और वस्तु की खबर के बिना निर्बंध कैसे हो गए? निर्बंधता तो रत्नत्रय से होती है। तुम शुभ परिणाम से निर्बंध समझ रहे हो, बंदी है। तो शुभ परिणाम तो बंध का ही हेतु है। और शुभ परिणाम के साथ जो स्वरूप नहीं जान रहे हो वो मिथ्यात्व तो महाबंध का हेतु है। तो अपने मन से ही समझ रहे हो कुछ क्रियाओं को पाल के और बहुत स्वाध्याय करके या दूसरों को करा के कि हम धर्मात्मा है। जैसे हम क्रिया, शरीर की क्रिया को खाने पीने को समझते हैं ना क्रियाकांड, ऐसे ही स्वाध्याय भी क्रियाकांड की कोटि में चला जाएगा यदि हम इससे धर्म समझ रहे हैं तो। हाँ जी, हम तो स्वाध्याय करते हैं, हमारा तो सब अच्छा है, करते ही थोड़ी हैं, औरों को भी कराते हैं। वो भी मिथ्यात्व। ये समझो, वो स्वाध्याय किसके लिए? दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान, दृढ़ निश्चयात्मक ज्ञान। कौन पुद्गल की पर्याय है, कौन जीव की पर्याय है? जीव की पर्याय जीव में होती है कि जीव की पर्याय का कर्ता पुद्गल है?
कि पुद्गल की पर्याय का कर्ता जीव है। निर्णय करो। अब इस निर्णय से वो मोहमंद होता है, कर्म की शक्ति क्षीण होती है, और क्षीण क्षीण होती है जिसको अपन कारण कह रहे हैं। कारण आने पर कर्म की शक्ति क्षीण होती है। जब कारण हाथ में आता है ना, तो कर्म की शक्ति क्षीण होती है, और क्षीणता पूर्वक अभाव होता है। वो कारण हाथ में नहीं है और अनेक प्रकार के आभास हैं, भ्रम है, तो कर्म की शक्ति ही नहीं होती, मिथ्या तो नहीं मिटता, ऐसा स्वरूप ही ऐसा। ठीक है, हाँ जी। देखो क्या आगे कह रहे हैं गुरुदेव श्री, जो अपन ने भी योग की बात की ना, वही भाव है। आप शब्द दूसरे हैं, सुनना। इस दुनिया में भी बाहर की इज्जत में रुक जाए। बाहर तो बहुत इज्जत मान सम्मान हो रहा है, क्यों? दुनिया को तो योग दिखाई दे रहा, मन वचन काय की क्रिया दिख रही है, बस परिणाम तो कोई को दिख नहीं रहे इंटरनल। सो आप महान हो गए। दुनिया भी धर्मात्मा संयमी कह रहा, हम भी संयमी धर्मात्मा मान रहे, तुम्हारा रास्ता ही बंद हो गया। हरी बात समझ में। देखो स्यादवार शैली कैसी, आज ऐसा एक विकल्प आया कि जैसे द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में चर्चा चल रही है ना, कि प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वकीय है। हाँ जी। जो भी अज्ञान मोह राग द्वेष तीव्र कषाय मंद कषाय जो भी उत्पन्न हो रही है, अच्छा बुरा, क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोभ है, जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह दया दान व्रत नियम भक्ति संयम, एनी टाइप ऑफ परिणाम, ये कह रहे हैं स्वकीय। जीव अपने क्रम नियत परिणामों से स्वकीय परिणमन करता है। जीव त्रिकाली ध्रुव और ये परिणाम उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, आगम की स्थापना हो गई। ये परम आवश्यक है। हाँ। सबसे पहले तो द्रव्य गुण पर्याय मई पूरी वस्तु को जानना परम आवश्यक, और ये पर्याय पर से एकदम निरपेक्ष स्वकीय है। यदि इतनी ये प्रमाण में भी आ जाए ना, तो बहुत बड़ा काम हो जाए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये पहले अपने प्रमाण में आना, प्रमाण में, उसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हो गया, नहीं, हर पर्याय स्वकीय। मतलब इससे क्या फायदा हुआ कि आपको अपनी पर्यायों के बारे में राइट नॉलेज हो गई कि मेरी ये पर्याय ऐसी ऐसी उत्पन्न हो रही हैं। दीदी उससे उससे पर पे हम दोष नहीं डालते उस जानने से, पर हमारी अपनी पर्याय, वो मुझे थोड़ा समझ नहीं आया कि हम बोलते हैं कि मेरे में क्रोध हुआ, मान हुआ, जो मेरी अपनी पर्याय है, तो वो स्वकीय है, तो मेरा कोई पुरुषार्थ ही नहीं, वो तो अपने आप होती है बराबर ना। तो मेरा काम क्या, मेरा कार्य क्या, मैं क्या कर सकती हूँ? बात ही वही चल रही है कि पहली बात तो ये हो गई कि हमें हमारी पर्याय के बारे में राइट नॉलेज हुई कि इन पर्यायों की कैसी योग्यता है। अपनी पर्यायों की उत्पन्न होती हुई पर्यायों की योग्यता का भान हो गया, है ना। वो पर से निरपेक्ष हो गए, पर को दोषारोपण की वृत्ति छूट गई, इतना बड़ा काम हो गया। ठीक है, अब ये पर्याय उत्पन्न हो रही है, इनका हम क्या करें? हम तो कुछ नहीं कर सकते इन पर्यायों का, हाँ सही में नहीं कर सकते इन पर्यायों का। तो ये जो ज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं ना, ये तो दुख रूप है, आकुलता रूप है, इनसे बहुत आकुलता होती है। अब दूसरा प्रश्न आ रहा है, क्या? अब ये बताओ, ये उत्पन्न क्यों होती है? स्वकीय है, पर ऐसी पर्याय क्यों उत्पन्न हो रही है? क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्यों उत्पन्न हो रही है? तो कह रहे हैं तत्व ज्ञान के अभाव में
पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होते हैं। अब क्या उपाय करें? व्हाट टू डू नाउ? कि तत्व ज्ञान का अभ्यास करो बस। प्रमाण को जाना मतलब पर्यायों को जानना बहुत जरूरी है, एक बात, और पर्यायों को गौड़ करके त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानना भी जरूरी है, वो परम जरूरी है। क्यों? ये पर्याय आकुलता रूप है, दुख रूप है, आगामी बंध का कारण है, इनके निमित्त से कर्म का बंधन होता है। जैसे पूरी बातें बता दी कि जो जो एग्जाम्पल कोड करके बताया कि ज्ञानावणी कर्म का क्या स्वरूप है वगैरह वगैरह, है ना। तो इन पर्यायों के निमित्त से नवीन कर्म बंधन होता है। अब नवीन कर्म बंधन हमको नहीं चाहिए, तो फिर क्या करें कि राग नहीं हो, राग उत्पन्न हो रहा तत्व ज्ञान के अभाव में, तो ये कषाय उत्पन्न नहीं होंगी तत्व ज्ञान के सद्भाव में। इस उसका ऑपोजिट कर दो, है ना। तो अब तत्व ज्ञान किसे कहते हैं कि ये स्वकीय जो पर्याय हैं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, वास्तव में मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, इसको भूलकर हो रही हैं, इसको जानकर ये क्रमशः मिटेंगे। विधि मिल गई, समझ आ रही बात? हाँ जी, हाँ जी। अब ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से अभी चेक आउट करना। क्या? जब भी कोई कषाय उत्पन्न हो, कोई भी कषाय उत्पन्न हो, दया की, दान की, व्रत की, भक्ति की, क्रोध की, मान की, नियम से ज्ञान में परलक्ष्य होगा और उसमें अच्छे बुरे की कल्पना गारंटी से होगी। तो कभी हम कहेंगे ये पेन कितना अच्छा है, अरे ये अच्छा नहीं है। और जब अपने को त्रिकाली ध्रुव चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अनुभव करेंगे, निर्णय करेंगे, निर्णय पूर्वक अनुभव होगा, तो सहज में कषाय उत्पन्न नहीं होगी, मिथ्यात्व उत्पन्न नहीं होगा, तो अनंत शांति का वेदन होगा उस जीव को। बस इतना से, नथिंग टू डू। तो हम क्या करें कि कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, तत्व निर्णय करो, ये भी उपदेश है, चरणान्योग का कथन है। जिसकी भली होनार होगी क्रमबद्ध में, उसको सहज में ही निर्णय भी होएगा, अनुभूति भी होगी, संयम भी होगा, सकल संयम भी होगा, सकल चारित्र होगा, यथाख्यात चारित्र होगा, सिद्ध अवस्था प्रकट। करना क्या है? बस इस स्वरूप की स्वीकृति ओनली, बस को कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, हाँ जी, है ना। आज सुबह चर्चा आई, उसकी 2 मिनट की शेयर करते हैं कि खून का दाग खून से नहीं धुलता, खून का दाग खून से धुलता है? नहीं। बोलो। ऐसे ही कोई भी आश्रव नए आश्रव से नहीं धुलेगा। हाँ जी, और बंधेगा। हाँ, और दाग पड़ जाएगा, गहरा दाग खून का। इतना सा धब्बा था, खून से धोने चले तो और धब्बा बड़ा हो गया। आश्रव आश्रव से नहीं मिटेगा, पाप आश्रव पुण्य आश्रव से नहीं मिटेगा। समझ आ रही है बात? भगवान आत्मा ज्ञान रूपी जल से धुलेगा। निर्मल जल कहते हैं इसको, ज्ञान को। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरपामीति स्वाहा। ये कौन सा जल है? ये ज्ञान जल, जो अपने को अविनाशी जानता है। तुम पतला रास्ता निकालते हो, बहुत क्रोध हो रहा है, पर लक्ष्य से स्वरूप तो जानेंगे नहीं, नया आश्रव उत्पन्न होगा। क्या भैया, अपन तो बोलेंगे नहीं, तो वो आश्रव से आश्रव नहीं धुलेगा। भैया अपन तो खाएंगे नहीं, आश्रव से आश्रव नहीं धुलेगा। समझ आई बात? इसलिए अभी चर्चा की, पुण्य आश्रव से पाप आश्रव की निर्जना नहीं होती। दया दान व्रत भक्ति क्या बोल रहे हैं, धूल में भी नहीं, वस्तु का स्वरूप नहीं जाना है। क्लियर? देखो आगे क्या कह रहे हैं,
भगवान परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देव जिनके केवल ज्ञान में ऐसा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आ रही है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं कि भगवान ने देखा वैसा नियत होता है, परंतु पदार्थ में नियत है वैसा भगवान देखते हैं। ओहो, भगवान ने देखा सो भगवान की महिमा, भगवान ने स्वरूप बताया सो भगवान की महिमा। लेकिन लेकिन वो वस्तु की महिमा है जिसको भगवान बता रहे हैं। क्या बोला? वस्तु स्वरूप ऐसा है जिसको भगवान बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वस्तु स्वरूप कुछ और हो, भगवान बता रहे हैं सो भगवान की महिमा है। इस जगत में उल्टा सीधा बताने वाली तो सारी दुनिया है। तुम धन कमाओ सुखी होगे, शादी कर लो सुखी होगे, बच्चे हो जाए सुखी होगे, नौकरी लग जाए सुखी होगे, झूठ बोलो सुखी हो जाओगे, छल कपट करो सुखी हो जाओगे। सारी दुनिया यही बादली बातें करती है। समझ आ रही है बात? सत्य बात को बताने वाले सर्वज्ञ देव, क्योंकि वो तो सारी झूठी बातें हैं। सत्य बात को बताने वाले सर्वज्ञ देव हैं। तो कौन बड़ा है? वस्तु स्वरूप बड़ा है। बहुत सुंदर जी, वस्तु की महिमा मुख्य है। हाँ, भगवान की महिमा है ना, जब तक तब तक रहित मिटेगा, अग्रहित नहीं मिटेगा। वस्तु की महिमा आएगी तो अग्रहित मिटने का प्रसंग बनेगा। आई बात समझ में? वस्तु स्वरूप बड़ा है, उसको बताने वाले भगवान है, इसलिए उनकी भी महिमा आती है। क्योंकि विश्व में तो सब करता एक दूसरे का, सब द्रव्यों को मिला जुला के सारी खिचड़ी बना के बात करते हैं। जो सुखी होने का उपाय नहीं है उसको सुखी होने का उपाय बताते हैं। सर्वज्ञ देव कहते हैं, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए। तत्व अभ्यास के अभाव में जीवों के दुख शाश्वत होते हैं। देखो कितनी गजब की बात है। भगवान ने देखा वैसा नियत होता है, परंतु पदार्थ में नियत है वैसा भगवान देखते हैं। तो कौन कौन सी बात बड़ी हो गई? बोलो। वस्तु स्वरूप बड़ा। पदार्थ। हाँ, ऐसा जगत के पदार्थ नियम सार क्रमशः क्रमशः परिणम रहे हैं, वह अपने कारण से परिणम रहे हैं। जितने द्रव्य परिणमन कर रहे हैं वो अपने कारण से स्वकीय 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 स्वकीय। समझ आई बात? उन्हें भगवान देखते हैं, भगवान देखते हैं इसलिए वहां परिणमन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है तो ये भगवान ने जैसा देखा वैसा परिणमन होएगा। बोलो, इसमें तो कितने दोष लग रहे हैं। भगवान ने देखा वैसा परिणमन होगा तो फिर हमारे परिणमन भगवान के देखने के अधीन हो गया। भगवान हो रहा है। देखेंगे वैसा परिणमन करेंगे, हमारी शक्ति तो कुछ काम की नहीं है। समझ में आ रही है? अभी छल जानते हैं जैसा मैं जानता हूँ। और यहाँ हो रहा है वैसा भगवान जानते हैं, इसमें भी दोष आ रहा है। क्या दोष आ रहा है? ज्ञेयों से ज्ञान हो रहा है भगवान को। एक सहज निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था बन रही है, पैरेलल लाइन जा रही है, पैरेलल। इसका इससे कोई संबंध नहीं, इसका उससे कोई संबंध नहीं। पटरी चलती है ट्रेन की, पैरेलल लाइन। इधर वस्तु का सहज परिणमन, अपनी स्वकीय स्वकीय योग्यता से सहज परिणमन, और इधर केवल भगवान का ज्ञान, लोकालोक झलकते जिसमें, ऐसा प्रभु का केवल नहीं। बस इनके कारण ये नहीं और इनके कारण ये नहीं, ये दो द्रव्यों की भिन्नता का स्वरूप है। आई बात समझ? तो भविष्य में परिणमन होगा वस्तु का, उसमें एक कैसे ये घटाओगे? क्या क्या फिर से सुननी जो पड़ी। वस्तु का परिणमन भविष्य काल में होगा 100 साल के बाद,
उसमें ये कैसे घटाएंगे कि उस समय केवल ज्ञान में आ रहा है, अभी तक वस्तु में परिणाम हुआ ही नहीं। हाँ तो हाँ बराबर है। ये वाला विषय तो पूरा प्रवचन सार जी में और यही विषय उठाया है कि भूतकाल की पर्याय तो होके चली गई हैं, तो चलो उनको तो कहें कि उस काल खंड में भगवान उसको जानते हैं, लेकिन जो भविष्य की हुई नहीं है उसको भगवान कैसे जानते हैं? तो वो कह रहे हैं कि जो भूत भविष्य को नहीं जाने, है ना, तो फिर वो कैसी सर्वज्ञता, कैसा दिव्य ज्ञान है वो, है ना? भूतकाल की पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई है और फिर भी केवल ज्ञानी के ज्ञान का भी विषय बन रहा है। ये तो जैसे, इसी बात की तो दिव्यता है केवल ज्ञान की। लेकिन आपने जो पैरेलल ट्रैक का कहा ना, 2 पटरियां, पैरेलल उसमें बोल तो कैसे, कह रहे हैं कि वो वो कैसे लगेगा? भविष्यकालीन पर्याय की योग्यता हमारे द्रव्य में अभी है। देखो, ऑथेंटिक करो प्रथमान योग से। आदिनाथ भगवान ने मारीची की इतने समय के बाद की योग्यता तब देख ली, जो पर्याय उस समय नहीं थी, क्योंकि उस काल खंड में थी। तो उनने कहा कि तुम 24वें तीर्थंकर होगे। बोलो, तब तो नहीं थी ना उस समय, नहीं थी। और भविष्य की उन्होंने बता दिया। तो वो वस्तु में उस काल खंड में, जैसे कह रहे हैं ना कि जो द्रव्य है ना वो त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है, त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड, ऐसा ऐसा द्रव्य है। समझो एक माला है, सबकी जितने जीव है ना वो सब एक माला है, एक माला। अब समझो आपकी माला का मोती 10 नंबर का है, उसमें सम्यक दर्शन है ना, और किसी की माला के मोती में 20 नंबर पे सम्यक दर्शन है, और किसी के 80 नंबर पे तो केवल ज्ञान है। समझ में आ रही है? तो लेकिन अगर माला पने से पूरी एक देखा कि नंबर जरूर अदल बदल रहा है, किसी के किस नंबर पे, किसी के किस नंबर पे, ऐसा नंबर जरूर अदल बदल रहा है, लेकिन सब परिपूर्ण द्रव्य है ना, सब परिपूर्ण द्रव्य है, सब परिपूर्ण द्रव्य है, सब सब सारे जीवों की अनंत पर्यायों के पिंड है। किसी को आज हो गया सम्यक दर्शन, किसी को कल हो गया, किसी को 2 साल बाद होगा, किसी को 2 बाद होएगा। तो कौन छोटा बड़ा, पर्याय सापेक्ष भी कौन छोटा बड़ा, बोलो? महावीर दीदी, भगवान की केवल ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हो गई, सिद्धालय में विराजमान है। हमारी पर्याय समझो 100 साल के बाद है। कौन समझ में आ रहा है? तो दीदी क्या अगर फर्क ऐसा पड़ा? ऐसा हम्म कहें कि पर्यायों का पिंड वस्तु है, तब तो बात हम्म बैठती है, क्योंकि सब हाँ पर्याय तो केवल ने देखी। बराबर। भूत भविष्य वर्तमान की योग्यता एक एक गुण में विद्यमान है, एक एक गुण में, ज्ञान गुण में त्रिकालवर्ती जो ज्ञान का गेय बनेगा वो फिक्स है, त्रिकालवर्ती। भूतकाल में कौन सा गेय बन चुके, वर्तमान में क्या गेय बन रहा है, भविष्य में कितने कौन से कब गेय बनेंगे, फिक्स है आज। अनंत काल के गेय फिक्स हैं। कर्तृत्व बुद्धि से वो जहर से घबरा जाता है, तो फिर अब अपन क्या कर सकते, क्या कर सकते? अरे यही तो बता रहे हैं कि कोई पर का तो कुछ कर ही नहीं सकते, अपनी पर्यायों में फेरफार नहीं कर सकते। स्वकीय पर्याय मतलब इस पर्याय का कर्ता ये द्रव्य है, पर अदल बदल करने का कर्ता कोई नहीं है विश्व में, स्वयं भी नहीं है अपनी पर्यायों का फेरफार करने वाला। समझ आ रही बात? करता भी नहीं दीदी, वो पर्याय से इससे कारक। क्या पता चला, इस बात से क्या पता चला, परम अकर्तृत्व भाषित हो गया, सारे टेंशन मिट गए, ये बिगाड़ देंगे, ये सुधार लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो फलाना ढिकाना, सारा कर्तृत्व मिट गया। और जिसको कर्तृत्व मिट गया, ज्ञातृत्व जिसको निर्णय में आया है, वही तो सम्यक दर्शन का पात्र बन गया।
और ये जो जिसको समझ में आया है ना, वो अपनी योग्यता से उस समय की पर्टिकुलर पुरुषार्थ से ही उत्पन्न हुआ है। ये निर्णय भी अपने स्वक्रम में खचित में निर्णय हुआ है, खचित। इतना अकर्ता ज्ञाता तो अब ख्याल में आ जाए। बहुत सुंदर जी। बोलो। दादा की कल गोष्ठी में, कल दादा अध्यक्ष थे और बहुत लोगों के ऐसे प्रश्न आ रहे थे, दादा समाधान कर रहे थे, है ना। तो दादा ने इस बात को ही हाईलाइट किया। क्या हाईलाइट किया? कि कोई जीव निगोद से निकला, तो बोला कितना पुरुषार्थ करके निकला, क्या करके निकला निगोद से? दुर्लभ लहे जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। तो वो क्या करके निकला? बोलो। फिर 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री में क्या कर करके निकला? आगे आगे आते आते कहा संगी पंचेंद्री हुआ, जैन कुल मिला। बोलो क्या करके मिला? क्या करके हम माँ के घर में आए कि मैं जैन कुल में जाना है, देवशाह गुरु के पास जाना है? कुछ नहीं बोलो। करा थी। अच्छा अब अकर्ता सुनना, है तो। अभी सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जब वहां तो हमारी कुछ चली ही नहीं, हमें पता ही नहीं हमने क्या करा क्या नहीं करा। है। ठीक है, ये इतनी बात हो गई। हम्म। अब सोचो किसी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। शांतनु ध्यान से सुनो। सम्यक दर्शन प्रकट हो गया किसी जीव को, है ना। अब बोलो उसका 5वां गुण स्थान करने आने के लिए वो क्या करेगा? पंचम गुण स्थान के लिए बोलो जल्दी। स्वभाव स्वभाव में क्या रहेगा वो क्या और करेगा 5वें गुण स्थान के लिए? स्वभाव की तीव्रता करेगा। तो क्या सब बोलेंगे? भैया 5वें गुण स्थान अपने क्रम नियत समय में आएगा। अभी अभी आल सीमंदर भगवान विदेश क्षेत्र में विराजमान है, सिद्ध होने के लिए क्या करेंगे? कि भैया जब कालखंड होएगा सिद्ध पर्याय का तो सिद्ध हो जाएंगे। अनंत बल के धनी क्या करेंगे? बोलो। अनंत से सिद्ध होने के लिए क्या किया जाता है? तो कुछ नहीं, जब सिद्ध पर्याय उत्पन्न होगी तो हो जाएगी। छपक श्रेणी आरोहण के लिए क्या करेंगे? योग्यता आती है। तो वो कह रहे हैं, हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि निगोद से संगी पंचेंद्री जैन कुल तक आना सहज हो गया अपने क्रम में, और सम्यक दर्शन के बाद सिद्ध दशा सब सहज। अपने क्रम में। सो बीच में जो इतना खंड है मिथ्यात्व से लेके चौथे गुण स्थान तक, इसके ही करता तुम काय को बन रहे हो फालतू पोगट में? मतलब पहले का फिक्स है और बाद का फिक्स है, पहले में कुछ नहीं कर सकते, बाद में कुछ नहीं कर सकते। तो वर्तमान में इतने छोटे से पोर्शन अनंत काल के बीच में के पैरेलल में जो कितना कालखंड है, इतना सा, थोड़ा सा। तो उतने से मैं काय को करता बनते हो? तो और दीदी समझ में आ स्वच्छ रहा है? और हमारे पुरुषार्थ का क्या होएगा? हमारे पुरुषार्थ का क्या होएगा? भैया कर्तृत्व भाषित होना ही तो पुरुषार्थ है। क्यों क्यों पुरुषार्थ है? क्योंकि मैं ज्ञाता द्रव्य हूं ना, मैं अकर्ता ही द्रव्य हूं। मेरे द्रव्य में पर का कुछ करने की कुछ शक्ति नहीं है। स्व का स्व पर्याय का कर्ता कहा जाता है, लेकिन फेरफार करने की शक्ति वहां भी नहीं है। ऐसा चित्त परम अकर्ता नाथ स्वीकार हो गया। पॉइंट आया समझ में? तो यही बड़ा इतने पुरुषार्थ है। कालखंड के कर्ता अभी क्यों बनते हो? इतनी सी पर्यायों के अनंत भूत और उससे अनंत गुना भविष्य, और इतना जरा सा वर्तमान। पॉइंट समझ में आया? कितना बड़ा लॉजिक है। बोलो। दीदी इससे इससे निर्णय ये निकला कि मैं स्वच्छंदी नहीं हो जाऊं, इससे इसके लिए मैं अकर्ता हूँ, ये ही मेरी मान्यता करना है। हाँ अब सुनना, नहीं। अब सुनना। स्वच्छंदी नहीं हो जाऊं नहीं, अनादि से स्वच्छंदी ही है। हो क्या जाऊं? पर हो का जा करता अरे जान रहे, अपने को करता जान रहे, इसका ही नाम तो स्वच्छंदता है। ये तो पूर्व से ही चली,
मिथ्यात्व नाम की स्वच्छंदता, मैं इसका कर सकता हूँ, उसका कर सकता हूँ, कम कर सकता हूँ, ज्यादा कर सकता हूँ, मैंने सुखी किया, मैंने दुखी किया, कोई मुझे सुखी करता है, कोई मुझे दुखी करता है, मैं जी जाता हूँ, मैं मर जाता हूँ, हाँ जी, इसका ही नाम तो स्वच्छंदता है। हाँ जी, हाँ जी, ये बन ही नहीं ये रहे तो हैं इसलिए। ये तो ऑलरेडी चली आ रही है, पूर्व से ही चली आ रही है ये तो। इसको मिटाना है ना, तो इसलिए क्या हाँ, तो इस स्वरूप को समझने का मौका आया है, है। कर्तृत्व को समझने का मौका आया है, इसलिए अब कोई ढील पोल नहीं, कुछ नहीं। और दादा ये भी बोल रहे थे कि देखो ऐसा तो करना चाहिए, देखो ये तो ऐसा करना चाहिए, नहीं, दो दो टू मैटर चाहिए एकदम। जिसको जो स्वच्छंदी होना है भले हो, जिसको जिनको तत्व ज्ञान हो रहा है, तत्व ज्ञान तो दो भरपूर तरीके से। वो बोल रहे कोई डिफेंडिंग ऑर्डर में जाने की जरूरत नहीं, ये आप अभी कल नहीं बोले थे, पहले का एक प्रवचन में ये चर्चा है। डिफेंडिंग ऑर्डर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, भैया ऐसा करो तो सही, मानो मत। वो निर्णय नहीं कर पाता कि करें तो सही, मानो मत का क्या अर्थ है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, और ये चीज आपको पुण्य पाप अधिकार के प्रवचन में मिल जाएगी। आप ये बहुत वाली सुंदर, बहुत सुंदर दीदी। काम बहुत छोटा है, थोड़ा है, पर बहुत मुख्य हाँ, बहुत अच्छा, सचमुच में ऐसी बात है, जरा सा ट्विस्ट है बस, है। बस बात पकड़ में आ जाए, हाँ जी, पकड़ने बहुत की सुंदर, बात बहुत सुंदर। है ना। हम्म, तो शेष चर्चा अपन करते हैं, समय अपना हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वारशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय जिनेंद्र। हो, जय हो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।